हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्रो। MS वर्ड 2019 क्लास 22। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं लिंक्स के बारे में, हाइपरलिंक्स के बारे में और वर्ड में कैसे वेब पेज बनाया जाता है इसके बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने वर्ड को ओपन कर लिया और यहाँ पे समझाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। एक्चुअली में लिंक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल लिंक और दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि लिंक क्या होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होगा वो होगा एक वेब पेज। तो यहाँ पे हमने अपना वेबसाइट ओपन कर लिया, एकदम फेमिलियर चीज़ है, सभी कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे आप अक्सर मेन्यू वगैरह पाते हैं। जब आप किसी मेन्यू पे जाते हैं, क्लिक करते हैं या किसी दूसरी चीज़ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नोट्स में जा रहे हैं और वर्ड पे हमने क्लिक किया, तब क्या होता है, MS वर्ड का पेज हमारे सामने खुल के आ जाता है। मतलब किसी एक जगह पे हमने कुछ लिख रखा है और उस पे ऐसा कुछ हमने कमांड सेट किया है कि जब उस पे क्लिक किया जाए तो वो दूसरे पेज को हमारे सामने ओपन करके ले आए। यही चीज़ हम लोग वर्ड में भी कर सकते हैं और इसी को लिंक या हाइपरलिंक के नाम से पुकारा जाता है। और लिंक दो प्रकार के हैं, अभी हमने बताया, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल कहने का मतलब है जो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर लगाया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने 3 पेजेस बना रखे हैं। चलिए व्यू में चलते हैं और मल्टीपल पेजेस को क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पेज बने हुए हैं और मैंने एकदम सिंपल सा, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, समझाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें लिख रखी हैं। जैसे इस पे मैंने पेज 2 लिख रखा है, इस पे पेज 3 लिख रखा है और ये पेज 1 है जिस पे अभी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक लिखा हुआ आपको दिखाया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेज 2, अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये पेज हमारे सामने आ जाए। इसी तरह पेज 3 पे क्लिक करें तो ये जो तीसरा वाला पेज है ये हमारे सामने खुल के आ जाए। अब सबसे पहले हम 1 पेज पे आ जाएंगे। 1 पेज पे आने के बाद जूम हम लोग ले लेते हैं पेज विड्थ में, जिससे पूरा का पूरा पेज हमें नजर आने लगे। अब हमें लिंक लगाने की बारी है। तो लिंक लगाना है अगर इंटरनल, तो उससे पहले हमें एक काम करना होगा, हमें बुक मार्क करना होगा पेजों को। तो सबसे पहले हम जाएंगे उस पेज पे जिसको हम लिंक करना चाहते हैं। जैसे हम इसे लिंक करना चाहते हैं तो इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और बुक मार्क पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसके लिए कोई एक नाम लिख देंगे। याद रखें, नंबर नहीं लिखना है शुरू में, नहीं तो बुक मार्क नहीं ऐड होगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया पेज 2 विदाउट स्पेस, स्पेस भी यूज नहीं करेंगे। इसके बाद ओके पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये बुक मार्क बन चुका है। फिर अगले पेज पे चलते हैं। जैसे ये पेज 3 है, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे हमें बुक मार्क बनाना है। जब तक हम बुक मार्क बनाएंगे नहीं तो इस पे हम लिंक लगा नहीं सकते, क्योंकि वर्ड समझ ही नहीं पाएगा कि हमें कहाँ पे लिंक करना है। इसलिए इसे हम बुक मार्क कर रहे हैं। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और इसका नाम लिख देते हैं जैसे पेज 3, ठीक है। उसके बाद ऐड पे हमने क्लिक कर दिया। अब दोनों पेज पे हमने बुक मार्क लगा लिया है। आप चाहें तो स्टाइल गैलरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3 वगैरह इस्तेमाल करके रखते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक पेज को इंडेक्स कर देगा और आप उसका इस्तेमाल लिंक में कर सकते हैं। अब बारी है लिंक स्टेबल करने की। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस वर्ड पे हमें लिंक लगाना है उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे जाएंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे, या राइट क्लिक करके वर्ड पे यहां से भी हम लोग लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या तो कंट्रोल के करके भी लिंक के विंडो को ओपन किया जा सकता है। तो चलिए लिंक पे हमने क्लिक किया और ये विंडो खुल के आ गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक्सटर्नल लिंक लगाना है या इंटरनल लिंक लगाना है। अगर एक्सटर्नल लिंक लगाना है तो यहाँ से फाइल हम लोग चुन लेंगे, जो आगे अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इंटरनल लिंक लगाना चाहते हैं, यानी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 ही ऑप्शन मिलता है लिंक लगाने के लिए, या तो हमने हेडिंग का इस्तेमाल किया हो या बुक मार्क का। अब आप समझ चुके होंगे कि हमने बुक मार्क क्यों बनाया था। अगर आप हेडिंग इस्तेमाल कर चुके हैं तो हेडिंग के द्वारा भी आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। अब हम जो अभी सिलेक्ट किए हुए हैं, किसको सिलेक्ट किया था हमने यहाँ पे, पेज 2 को, उसमें कौन सा हम चाहते हैं लिंक लगाना, इसको, इस बुक मार्क को, पेज 2 को। इसे हमने लिया और ओके पे क्लिक किया। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पेज 2, 3 वगैरह लिखा है। आप तो काफ़ी बड़े डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और उस पर इस तरह से लिंक लगा लेंगे। इसी तरह अगर अब हम इस नीचे वाले वर्ड पे लिंक लगाना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लिंक पे क्लिक करेंगे
और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट लेते हुए बुकमार्क को चुनेंगे जिस पे हम इसका लिंक सेट करना चाहते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। अब जैसे ही इन वर्ड पे आप माउस को लाएंगे अर्थात माउस ओवर करेंगे तो एक छोटा सा पॉपअप आएगा और उस पर लिखा रहेगा कि अगर कंट्रोल के साथ आप इसे क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक को फॉलो करेंगे, मतलब वहां पे आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल की को हमने दबाया और जैसे ही हमने दबाया तो माउस का जो पॉइंटर है वो हैंड शेप में बदल गया। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम सीधे पेज नंबर 2 पे पहुंच गए। आपने देखा हमने स्क्रॉल नहीं किया, वहां क्लिक किया और सीधे पेज नंबर 2 पे आ गए। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनल लिंक है, इसलिए इसी डॉक्यूमेंट में हम लोग यहां से वहां आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी तरह पेज 3 पे अगर हम क्लिक करें तो पेज 3 पे पहुंच जाएंगे। इसका बेनिफिट आप क्या ले सकते हैं, मान लीजिए आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार किया है या नोट्स का तैयार किया है और ऊपर में अगर आप इंडेक्स पेज बना लेते हैं जिस पे आप लिख देते हैं टॉपिक्स, तो उन टॉपिक पे सिलेक्ट कर करके आप बुकमार्क के द्वारा लिंक लगा सकते हैं जिससे क्लिक करते ही आप सीधे उस पेज पे पहुंच जाएंगे और जिन्हें भी आप वो फाइल शेयर करेंगे वो पढ़ेंगे तो काफ़ी आसानी होगी उनको उन टॉपिक्स पे पहुंचने में जिस पे आपने लिंक लगा रखा है। अब बारी आती है एक्सटर्नल लिंक की। तो एक्सटर्नल लिंक में आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, इमेज को ओपन कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को भी लिंक कर सकते हैं ताकि वो भी ओपन हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम एक फाइल और एक इमेज ओपन करना चाहते हैं तो आ जाते हैं एक्सटर्नल लिंक के नीचे और यहाँ समझाने के लिए इसे हम सब टैब में ले लेते हैं। ऐसा आ गया और यहाँ पे हम लिख दिए इमेज, फिर एंटर किया हमने और यहाँ लिख दिया फाइल। अब इमेज पे कोई क्लिक करे तो इमेज ओपन हो जाए, फाइल पे क्लिक करे तो फाइल ओपन हो जाए। तो हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया हमने और लिंक पे क्लिक कर दिया। इसके बाद लेंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इस पे हमने क्लिक किया और जहाँ पे आपका इमेज फाइल हो वहाँ पे पहुँचे। जैसे हमारा इमेज फाइल जो है वो है पिक्चर में, तो पिक्चर में हम गए, पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर में गए और किसी एक फाइल पे हमने क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब इस पे ये लिंक लग चुका है। अगर हम फाइल ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद राइट क्लिक करके लिंक पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को चुनेंगे जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। जैसे हमारा फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और कोई एक फाइल, जैसे ये हमने डॉक्यूमेंट ले लिया, पीडीएफ का एक फाइल है, कोई बात नहीं, ओके पे क्लिक किया हमने और उसे जोड़ दिया। अब हमें ओपन करना है, क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करना होगा। कंट्रोल हमने दबाया और इस पे क्लिक किया, इससे क्या होगा, ये एक पॉपअप देगा और ये हमारे सामने इमेज खुल के आ गया। कभी कभी सिक्योरिटी चेक भी होता है तो एक मैसेज भी आ सकता है कि आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो वहाँ एस करके उस फाइल को ओपन कर ले। इसी तरह अगर हम इस पे क्लिक करें तो क्या होगा, देखिए अभी जो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे यहाँ पे आ गया एक सिक्योरिटी नोटिस, इस पे अगर हम यस पे क्लिक करें तो ये फाइल को ओपन कर देगा। फिर ओके पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये फाइल ओपन होके हमारे सामने आ गया। तो इस तरह से आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिंक लगा सकते हैं और लिंक में इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक दोनों तरह के लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक को ही हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ आप वेब पेज के तौर पे सेव कर सकें तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसे वेब पेज में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लोकेशन चुनेंगे। जैसे हम डेस्कटॉप ले लेते हैं और यहाँ पे जो फाइल का नाम आप रखना चाहते हैं वो ले लें। उसके बाद सेव एज टाइप जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपको चुनना होगा एज वेब पेज। तो इस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे वेब पेज कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखिए वेब पेज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो कुछ भी हमने बनाया है इसे ऑटोमेटिक वर्ड जो है HTML फॉर्मेट में सेव कर देगा और हमें एक वेब पेज दे देगा जो ब्राउजर में ओपन हो पाएगा। तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। ये हमने सेव पे क्लिक किया और ये सेव हो गया। अब इसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं डेस्कटॉप पे, ये भी बंद कर दिया हमने और डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे खोजेंगे उस फाइल को, ये देखिए हमारा फाइल यहाँ नज़र आ रहा है। इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। और अभी याद होगा कि हमने कुछ ऐसा ही चीज़ बनाया था, यानी इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक बनाया था, पेज 1 पेज 3 ऐसा करके हमने सेट किया था। अब अगर हम पेज 2 पे क्लिक करें तो क्या होगा, क्योंकि ये इसी पेज पे है तो लिंक यहाँ पे कोई खास काम नहीं करेगा, लेकिन अगर काफ़ी बड़ा पेज होता तो वहाँ पे लिंक काम करता। चलिए एक्सटर्नल पे देखते हैं। तो एक्सटर्नल पे हमने क्लिक किया तो एक्सटर्नल इमेज ओपन हो गया। फिर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, ये भी ओपन हो गया। लेकिन हम लोग इंटरनल को अच्छे से नहीं समझ पाए। चलिए इसे समझने के लिए इस पे फिर से एडिटिंग करने के लिए क्या करना होगा, इसे बंद कर देंगे और इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में वर्ड लेंगे। इससे क्या होगा, वर्ड पे फिर से वो फाइल ओपन हो जाएगा। अब जब अभी हम लोग पेज 2 पेज 3 पे क्लिक कर रहे थे तो वो वहीं पे था, इसलिए हमारा पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पेज ब्रेक लगा देंगे जिससे ये पेज थोड़ा सा बड़ा हो जाए और थोड़ा ज़्यादा कंटेंट भी लिख देंगे। तो आ जाते हैं नीचे, यहाँ पेज
2 पे और यहाँ हमने क्लिक किया, लेकिन उससे पहले हम लोग व्यू मोड चेंज कर लेंगे। व्यू में जाएंगे और यहाँ कर देंगे प्रिंट लेआउट। ठीक है, अब हम पेज 2 पे आ चुके हैं। यहाँ पे पेज ब्रेक भी लगा हुआ है, यहाँ हमने एंटर किया और यहाँ कंटेंट टाइप कर देते हैं। ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो एक स्क्रीन में समाएगा नहीं, इससे क्या होगा, हमारा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो हमारा लिंक क्लिक करने पे उस जगह पे पहुंच जाएगा। ये देखिए हमने पेज 2 पे इतना कुछ लिख लिया है। अब पेज 3 पे चलते हैं और पेज 3 पे भी कुछ लिख लेते हैं। ये पेज 3 का लिंक हमने दिया है। अब चूंकि हम ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हैं तो पेज नंबर चेंज हो जा रहा है, लेकिन हमें तो इस जगह पे पहुंचना है, तो ऐसा कुछ हम लोग सेट कर लेते हैं। वेब पेज में सेव किया गया है इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे और ये वेब पेज के तौर पे सेव हो जाएगा। अब इसे बंद कर देंगे और वापस डेस्कटॉप पे इस फाइल को ओपन करेंगे और फिर देखते हैं कि इंटरनल लिंक काम करता है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे अभी पेज 2 दिख रहा है, लेकिन पेज 3 जो है वो स्क्रीन से बाहर हो गया। अब आप समझ चुके होंगे कि इतना सारा कंटेंट हमने क्यों इसमें डाला। अब अगर हम पेज 3 पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा पेज 3 जो है वो हमारे सामने यहाँ पे तुरंत नज़र आना चाहिए। तो क्लिक करके देखते हैं, ये पेज 3 पे हमने क्लिक किया और ये देखिए पेज 3 का जो कंटेंट है वो हमारे सामने आ गया। तो काफ़ी इजी है लिंक बनाना अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में। काफ़ी आसानी से आप लिंक बना सकते हैं और उसे वेब पेज के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। और सिर्फ लिंक ही नहीं है, आप जो कुछ भी चाहें उसमें तैयार कर लें। जैसे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, उसके बाद उसे वेब पेज के तौर पर सेव करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय, थैंक यू।